नमस्कार, स्वागत है आपका यथार्थ आयुर्वेदा में। आज हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान का अध्याय 30 अर्थे 10 महामूल्य अध्याय। इससे पहले एक अध्याय पढ़ते हैं 10 प्राण आयतनीय अध्याय, जिसमें 10 प्राण आयतन बताए गए हैं। उसमें से एक हृदय मुख्य प्राण आयतन होता है। जो हृदय प्राण आयतन है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इसलिए यहाँ अपन हृदय के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम श्लोक नंबर 3। अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला महत्या अर्थ हृदय पर्याय उच्यते बुधय। तो यहाँ हृदय प्रकरण दिया है। तो अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला, हृदय में बताया कि जो अर्थ मतलब हृदय के लिए आया है। हृदय से 10 महामूल वाली और महाफल वाली 10 धमनियां निकलती हैं। महत च अर्थ, महत और अर्थ यहाँ हृदय के पर्याय बताए गए हैं। नेक्स्ट इसके विमर्श में देखते हैं दूसरे पेज पे जो ऊपर से सेकंड लाइन, काश्यप संहिता में भी हृदय संप्रायन्ते श्राणाम मात्रोदस ऊर्ध्व चत्रस्व द्वे त्रियक चत्रस्व अधोवहा सिरा। तो हृदय में क्या बताया है कि हृदय, काश्यप संहिता में बताया है कि हृदय से 10 सिराएं निकलती हैं। चरक संहिता में बताया धमनियां और काश्यप में बताया कि सिराएं निकलती हैं। 4 ऊर्ध्व, 4 अधो और 2 त्रियक। बेल संहिता में भी बताया अर्थ इति है हृदय तस्मिन् धमनियो 10, हृदय से 10 धमनियां निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हृदय की प्रधानता। षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाणाम अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणस चैतन्यम च हृदय संश्रितम। हृदय को प्रधान क्यों बताया गया है? क्योंकि षडंग आदि शरीर, विज्ञान, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियार्थ, सगुण आत्मा, मन और मन के विषय, ये क्या है, सब हृदय के आश्रित रहते हैं। इसलिए हृदय की प्रधानता बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 5 में, गोपान सीन आगार कर्णिका के बार चिंतक है। तो ये क्या है, ये किसके लिए आया रेफरेंस? हृदय के लिए। यहाँ हृदय की उपमा बताई गई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी घर है जो एक खंबे पर टिका हुआ है, वैसे ही जो शरीर है वो किस पे, हृदय पे टिका हुआ है। हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6, तस्य उपघातात् मूर्छाया भेदात् मरणम इक्षति यद्यपि तत् स्पर्श विज्ञानम धारी तत् संश्रितम। तो नेक्स्ट क्या है, इसके अगर हृदय पर उपघात होगा तो मूर्छा होगी, भेदक होगा तो मरण हो जाएगा। क्योंकि जो स्पर्श का ज्ञान और धारी मतलब जो आयु है वो क्या है, सब हृदय के ही आश्रित है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 देखते हैं, तत्परस्य ओजसा स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह। जो हृदय है वो परोज का स्थान भी है और चैतन्य संग्रह का भी स्थान है। ठीक है, इसलिए हृदय को चिकित्सकों ने महत और अर्थ शब्द से कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 8, तेन मूलेन महता महामूला 10 ओजो वहा शरीर में विद्यमते धमन समन्तते। जो महामूल वाली 10 धमनियां निकल रही हैं उनको ही ओज व धमनियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओज का वर्णन। तो यहाँ ओज कौन सा, परोज का रेफरेंस आएगा। येन ओजसा वर्तन्ते प्रणीता सर्वदेहिने यत्र ते सर्वभूतानां जीवितं न अपतिष्ठते यत् सारम आदौ गर्भस्य यत् गर्भात् रसः सर्व संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत् पुरा यस्य नासास्तु नासो अस्ति धारे यत् आश्रितम यत् शरीर सहिष्णे प्राणा यत्र प्रतिष्ठा महाफला। एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना। तो जो ओज व स्रोतस को ये अपन महाफला कहते हैं। तो जो ओज है शरीर की सभी अवस्थाओं में रहता है। अगर इसका नाश हो जाएगा तो शरीर का भी नाश हो जाएगा, और अगर इसका धारण रहेगा ओज का तो आयु का भी धारण रहेगा। तो इसको जो ओज है वो शरीर की सभी अवस्थाओं में रहता है। आदौ गर्भस्य यत सार शुक्र शोणित के सार के रूप में, गर्भात कल रसात रस है रस के सार के रूप में, संवर्तमानम स्वरूप में हृदय रहता है। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 12। यहाँ क्या बताइए, सिरा, धमनी और स्रोतस की निरुक्ति बताई गई है। अगर आपसे रेफरेंस पूछा जाए सिरा, धमनी और स्रोतस की निरुक्ति कहाँ है, तो चरक सूत्र स्थान 30 में। धमन्यात् धमन्य श्रवणात् श्रोतांसी और शरणात् सिरा। जिनमें धमन होता है वो क्या है, धमनी, जिनमें श्रवण होता है वो स्रोतस, और जिनमें शरण होता है वो क्या है, सिरा। अगर रेफरेंस पूछा जाए तो कहाँ मिलेगा, चरक सूत्र स्थान 30 में। अब इसमें जो कुछ रेड पेन से लिखा हो, चक्रपाणी स्रोतांसी शोषंती। चक्रपाणी ने कहा है जो स्रोतस होते हैं वो शोषंती,
व्हेल ने सर्वप्रथम धमनी का वर्णन किया है। धमनी का विस्तृत वर्णन किसने किया है? व्हेल ने। वैसे ही काश्यप ने किसका किया है? शिरा का। और शार्ंगधर ने नाड़ी का। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है किसने किसका वर्णन किया है। अब नेक्स्ट, हृदय की रक्षा आवश्यक है। क्यों? तत्महत्ता महामूला तत्व ओज परिरक्षिता परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतु। हृदयं यत् स्यात् ओजस्य स्रोतसाम यत् प्रसादनम तत् तत् सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च। जो हृदय की रक्षा करनी है तो उसका उपाय क्या है? परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतु है। उन हेतुओं का त्याग करना जो मन को दुखी करते हैं, और जो आहार विहार हितकर हृदय के लिए हितकर हैं उनका सेवन करना, और जो स्रोतसों को प्रसन्न करने वाले हैं उनका और शांति और ज्ञान का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। ये क्या है? हृदय रक्षा के उपाय। नेक्स्ट हम देखने प्रधान वर्णन आदि में एक एक प्रधानता। यहाँ क्या है? कुछ षड अग्रह का उल्लेख किया गया। अगर रेफरेंस पूछा जाए कि षड अग्रह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है चरक सूत्र स्थान 30 में। तो अथ खलु एकम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टम एकम बल वर्धना नाम उत्कृष्ट भ्रंगना नाम एकम नंदा नाम एकम हर्षणा नाम एकम अयना नाम इति। मतलब प्राणवर्धन में, बलवर्धन में, भ्रंगण में, नंदन में, हर्षण में और अयन में सब में एक एक श्रेष्ठ होता है। तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टम। जो अहिंसा है वो प्राणियों के प्राण वर्धन में उत्कृष्ट है। वीर्य बलवर्धना नाम, और बलवर्धन में क्या है? वीर्य। विद्या भ्रंगणा नाम, और भ्रंगण में विद्या। इंद्रिय जयो नंदा नाम, और इंद्रिय जय नंदना नाम में। तत्व अभिबोधो हर्षणा नाम, और ब्रह्मचर्य अयन में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से 6 अग्रहों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेद विद के लक्षण क्या है। तत्र आयुर्वेद वेदस्तत् तंत्र स्थान अध्याय प्रश्न नाम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी लाइन में देखते हैं वाक्येषु वाक्यार्थो अवयव। आयुर्वेद के लक्षण क्या है? जो अलग अलग वाक्यों द्वारा, वाक्य अर्थ द्वारा और अर्थ अवयवों द्वारा तंत्र, स्थान, अध्याय और प्रश्न को कहने वाले को आयुर्वेद जानने वाला समझना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य का लक्षण क्या है, वाक्य का विवरण। वाक्य क्या होता है? तंत्र आर्षम कार्ष्येन यथान्याय उच्च मानम। जो जैसा ऋषियों ने कह दिया उसको उसी तरीके से अध्ययन करके कहना, उसको क्या बोलते हैं? वाक्य। दूसरा है वाक्यार्थ क्या है? बुद्धिपूर्वक शास्त्र के अर्थों को भली प्रकार जान कर विस्तार से या संक्षेप से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनयन, नियमन के द्वारा वाक्य व्ययों से समझाकर तीनों प्रकार के शिष्य बुद्धि के लिए योग्य वाक्यों द्वारा कहना क्या होता है? वाक्य अर्थ। नेक्स्ट है अर्थव्यय। तंत्र, इसमें आता है पुनर्भावने। जो तंत्र में, जो शास्त्र में जो कठिन अर्थों को पुनः समझाकर अपने वचनों द्वारा कहना, उसको बोलते हैं अर्थ अवयव। नेक्स्ट देखते हैं आयु क्या है, श्लोक नंबर 22। जहां आयु क्या है, ठीक है, तो तत्र चेतना अनुवृत्ति जीवित अनुबंधोधारी चेतको इति अर्थम। चेतना अनुवृत्ति, जीवित, अनुबंध और धारी, ये सब क्या है? आयु के पर्याय। अगर पूछा जाए कि आयु का रेफरेंस कहाँ मिलता है? चरक सूत्र स्थान 1 में भी और चरक सूत्र स्थान 30 में भी। परिभाषा कहाँ मिलेगी? चरक सूत्र स्थान 1 में, और पर्याय शब्द चरक सूत्र स्थान 1 और 30 दोनों में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेद नाम क्यों रखा गया है। तो जो आयु का ज्ञान कराएगा वो क्या है? आयुर्वेद है। तो इसमें देखते हैं उच्चते स्वलक्षण सुख असुख तो हित अहित प्रमाण अप्रमाणतश्च यतश्च आयुष्य अनायुष्यणा च द्रव्य गुण कर्माणि वेदितव्यो अपि आयुर्वेद। तो यह है आयुर्वेद आयु का ज्ञान किस प्रकार कराता है। तो इसका लक्षण है अपने लक्षणों द्वारा सुख असुख हित अहित प्रमाण अप्रमाण द्वारा आयु का उपदेश करता है, क्योंकि इस आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा ही आयुष्य अनायुष्य
द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयु के लिए हितकारी अहितकारी द्रव्य गुण कर्म का उपदेश संपूर्ण तंत्र में ही स्थान स्थान पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुखायु असुखायु के लक्षण, हितायु अहितायु के लक्षण। तो आपको रेफरेंस याद रखना है, सुखायु हितायु असुखायु अहितायु, इनके सबका लक्षण का रेफरेंस कहाँ मिलेगा? चरक सूत्र स्थान 30 में। अब ये दे रखा है नेक्स्ट हित और अहित में, इसमें कुछ शब्द हैं सत्यवादिनी, पूजा, वृद्ध उपसेविनी, ये किस में आएंगे? हितायु के लक्षण। नेक्स्ट है आयु का मान, इसकी आप रीडिंग लगा लेना, मैं लगाती हूँ। अर्थ इंद्रिय मन बुद्धि चेष्टा आदि में बिना कारण चिन्हों के उपस्थित हो जाता है। यह प्राणी इस क्षण मुहूर्त दिन एक पक्ष मास 6 मास 1 वर्ष के बाद स्वभाव को प्राप्त होगा। स्वभाव को प्राप्त होगा मतलब मृत्यु को प्राप्त होगा। अब यहाँ दिया है, इससे नीचे से दूसरी लाइन देखेंगे श्लोक नंबर 25 में, स्वभाव प्रवृत्ति उपरम मरण नियतता निरोध इक्ति एको अर्थ है। प्रवृत्ति उपरम मरण नियतता और निरोध ये सब क्या है? एक के ही पर्याय है, किसके? मृत्यु के। मरण अनियतता निरोध और प्रवृत्ति का उपरम स्वभाव, ये सब क्या है? मृत्यु के पर्याय। नेक्स्ट है आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम च स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रश्नम च। रेफरेंस कहाँ है? चरक सूत्र स्थान 30 में। ठीक है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ मिलेगा? चरक सूत्र स्थान 30 में। अब नेक्स्ट कहा गया है कि आयुर्वेद शाश्वत है या फिर अशाश्वत है, और शाश्वत है तो क्यों है? तो ये श्लोक नंबर 27 देखते हैं अपन। सो अयम आयुर्वेद है शाश्वतो निर्देश। तो आयुर्वेद को क्या कहा गया है? शाश्वत। तो आयुर्वेद को शाश्वत बताया गया है, क्यों बताया है? इसके अनादि होने से, स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने से, भाव स्वभाव नित्य होने से। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या है? शाश्वत है किसके कारण? अनादि होने से, स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने से, भाव स्वभाव नित्य होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक है किसके कितने अंग हैं, मतलब कितने और कौन कौन से अंग हैं। श्लोक नंबर 28। जो आयुर्वेद है उसको 8 अंगों में डिवाइड किया है, तो उसको बोला अष्टांग आयुर्वेद। तो सबसे पहले जो चरक संहिता है उसमें सबसे पहले मिलता है काच चिकित्सा। तो इसके 8 अष्टांग आयुर्वेद में 8 अंग हैं इसके। काय चिकित्सा, शालक्य, शल्य अपहर्तकम, विष गर्भ वैरोधिक प्रश्नवन, भूत विद्या, कौमार व्रतकम, रसायन बाजीकरणम इति। यहाँ पे विष गर्भ वैरोधिक प्रश्नवन अगध तंत्र के लिए आया है, शल्य अपहर्तक शल्य शास्त्र के लिए आया है। नेक्स्ट है कि किसको और क्यों पढ़ना चाहिए, आयुर्वेद का अध्ययन किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो साच आदित्यभ्यो ब्राह्मण राज्य वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को इसका अध्ययन करना चाहिए। क्यों? तत्र अनुग्रहार्थम प्राणी नाम ब्राह्मण है, जो प्राणी है उन पर दया दृष्टि के लिए किसको पढ़ना चाहिए? ब्राह्मण को। आरक्षार्थम राजन्य, और रक्षा करने के लिए, प्राणियों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को पढ़नी चाहिए। और प्रत्यर्थम वैश्य, और अपनी जीविका चलाने के लिए वैश्य को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सामान्य तो वह धर्म अर्थ काम परिग्रहार्थम सर्व, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए सभी को, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण सबको आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें यच्च आयुर्वेदोक्तम अध्यात्म अनुध्यायति परो धर्म है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं वैसा ही अपन खुद अपनाते हैं, तो उसको क्या बोला है? धर्म की परिभाषा। अगर ये लाइन आती है यच्च आयुर्वेदोक्तम अध्यात्म अनुध्यायति, किसके लिए आई है? तो ये क्या है? धर्म की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 30 में तंत्र आदि 8 प्रश्न। तो यहाँ बताया कि जो एक वैद्य दूसरे वैद्य की परीक्षा के लिए 8 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अथ विषगवादित एवं विसर्ज प्रदृष्टो अष्टविधम तंत्रम तंत्रार्थ, स्थानम स्थानार्थान, अध्याय अध्यार्थ, प्रश्न प्रश्नार्थ, चैति प्रश्न चैत वक्तव्य विशेषण वाक्यसो वाक्यार्थ अर्थव्यवस्थैति। जो एक वैद्य से दूसरे वेद के ज्ञान की परीक्षा के लिए उसे 8 प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तंत्र तंत्रार्थ, शास्त्र तंत्रार्थ मतलब शास्त्रार्थ, स्थान स्थानार्थ, अभ्यास अभ्यासार्थ, प्रश्न प्रश्नार्थ,
इस प्रकार का प्रश्न कोई भी वैद्य पूछे तो उसको जो उत्तर देना है वो वाक्य, वाक्यार्थ और वाक्य अवयवों द्वारा उत्तर देना चाहिए। तंत्र, तंत्र क्या होता है? सबसे पहले तत्र, श्लोक नंबर 31, तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति अर्थांतरम। यहाँ आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र ये सभी क्या है? शास्त्र के या फिर तंत्र के पर्याय शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं तंत्रार्थ क्या होता है। तंत्रार्थ पुनः स्वलक्षणे उपदृष्ट है। तंत्र का अर्थ अपने लक्षणों द्वारा बता दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें जो तंत्रार्थ है उसमें कुल 10 प्रकरण आते हैं, तो आपको याद रखना है तंत्रार्थ में कितने प्रकरण है? 10 प्रकरण है। कौन कौन से? वृत्ति, हेतु, व्याधि, कर्म, काल, कर्ता, करण, विधि, विनिश्चय, 10 प्रकरण है। नेक्स्ट देखते हैं स्थान। तो जो चरक संहिता उसको 8 स्थानों में डिवाइड किया है। श्लोक मतलब सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। ठीक है, श्लोक नंबर 33। इसमें देखते हैं हिंदी। सूत्र स्थान में 30 अध्याय होते हैं, निदान, विमान, शारीर स्थान में 8-8 अध्याय होते हैं, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा में 30, कल्प और सिद्धि में 12-12 अध्याय कहे गए। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 34। द्वे त्रिंशके द्वादशकम त्रयम त्रिण्य अष्टाकन्येषु सप्तारिक्त श्लोक। श्लोक यहाँ आया है सूत्र स्थान के लिए, औषध चिकित्सा स्थान के लिए, अरिष्ट इंद्रिय स्थान के लिए, विकल्प कल्प स्थान के लिए, सिद्धि सिद्धि स्थान, निदान स्थान और विमान और आश्रय आया है शारीर स्थान के लिए। तो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान दोनों में 30-30 अध्याय हैं। अरिष्ट मतलब इंद्रिय और कल्प और सिद्धि में 12-12 अध्याय हैं। निदान, विमान और शारीर स्थान में 8-8 अध्याय हैं। ठीक है, जो स्थानार्थ मतलब जिस टोटल 120 हो गए संहिता में अध्याय, उनका पहला चैप्टर का सबके नाम आने चाहिए। सूत्र स्थान के अध्यायों का संग्रह। तो जो भी सूत्र स्थान है उसको 7 चतुष्क में डिवाइड किया और एक संग्रह है। 4 चैप्टर का एक चतुष्क होता है और लास्ट के 29-30 नंबर के जो चैप्टर बचते हैं वो संग्रह में आते हैं। श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्रा से सुरसुभम। तो जो ये क्या है? सूत्र स्थान के लिए ये लाइन, श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्रा से सुरसुभम। जो सूत्र स्थान है उसको संहिता का शिर माना है, उत्तम स्थान माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूत्र स्थान की निरुक्ति, विमान स्थान के अध्याय संग्रह, निदान स्थान के अध्याय संग्रह, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान। इसलिए इनके सब चैप्टरों का धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो सब आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न का लक्षण। शास्त्र में जहाँ जिस स्थान पर जिस रूप में कहा विषय कहा है उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ताओं का पूछना प्रश्न कहा जाता है। प्रक्षा तंत्रादि यथा नैम विधिना प्रश्न उच्यते। प्रश्नार्थ युक्ति मस्तस्य तंत्रेण अर्थ विनिश्चय निश्चय। ठीक है, प्रश्नार्थ क्या है? युक्ति पूर्वक प्रश्न के अर्थों का शास्त्र के द्वारा ही जो निश्चित होता है उसे प्रश्नार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है तंत्रादि शब्दों की निरुक्ति। निरुक्तम तंत्रणा तंत्रम। तंत्र नियम करने के कारण ही तंत्र कहा जाता है। स्थानार्थम अर्थ प्रतिष्ठाया। जैसे इसमें ऐसे पूछ सकता है डॉट डॉट अर्थ प्रतिष्ठाया किसके लिए? स्थान के लिए। विषयों को उचित स्थान पर जहाँ रखा जाता है उसे स्थान कहते हैं। अब है इसमें क्या है? 6 एक देशीय पद बताए गए हैं। एक होता है पल्लविक पल्लविक उत्पाता शब्द मात्र तंत्र से, जो केवल शब्द मात्र से ही डर जाता है। जैसे क्या होता है, एक पेड़ पे बहुत सारे पक्षी वगैरह बैठे रहते हैं, जैसे थोड़ी सी आवाज आती है तो सब उड़ जाते हैं। वैसे ये वैद्य क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ पूछ लिया तो ये एकदम से उड़ जाते हैं और जनता में भय उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कुंड वेदी जड़ो। ये भी क्या है? दूसरा टाइप है किसका? एक देशीय मूर्ख वेद। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 79 में दम्बिनो मुखरा ये आज्ञा प्रबुद्ध बद्धभाषिणा। पल्लविक उत्पोता हो गया, दूसरा कुंड वेदी हो गया, तीसरा दम्बिनो मुखरा अज्ञा प्रबुद्ध बद्धभाषिणा। ये क्या है? 6 तरीका के एक देशीय वैद्य हैं। फिर बोला है त्याज्य और सेव्य वैद्य। तो यहाँ एक लाइन आई है, काल पास सदृशान, जो यम के पास के समान हो उस वैद्य को अपन को त्याग देना चाहिए। ठीक है, जो वैद्य शांति ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है ऐसे वैद्य की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्याय उपसंहार। अर्थे 10 महामूला संज्ञा चाशाम यथाकृता अयंता सड़ग्रह। तो यहाँ क्या मिलता है आपको? जब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग से
10 महामूला, तो उसमें बताई थी कि इसमें 10 महामूल वाली धमनियां निकलती हैं। 6 अग्रय बताए थे, ठीक है, 8 प्रश्न बताए और 6 एक देशीय वैद्य बताए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सूत्र स्थान की निरुक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि सूत्र स्थान की निरुक्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो चरक सूत्र स्थान 30 में। सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थम विदधीयते, जिस प्रकार फूलों के एकत्र करने में सूत्र डोरा की आवश्यकता होती है, अर्थात डोरे में फूल संगठित हो जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के एकत्र करने के लिए सूत्र स्थान की रचना महर्षि ने की गई है। थैंक यू। ये हो गया अपना चरक सूत्र स्थान 30 अर्थे 10 मामूली अध्याय। एक क्लास इसकी शॉर्ट लेंगे, नोट्स लेंगे, कहीं अपन ग्लोबल आयुर्वेदा भी साथ में करते चलेंगे, उसके नोट्स लेके, और क्वेश्चन जब पूरा सूत्र स्थान हो जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।